राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मतदान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सियासी घमासान में सीट पर कौन सी पार्टी जीतेगी, वर्तमान के वोटिंग प्रतिशत किसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां, एक एक सीट के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में बुधवार को 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान प्रतिशत ने चौंका दिया है। इसमें से 7 में से 6 सीटों पर 2023 के विधानसभा चुनाव में तुलना में कम वोटिंग हुई थी, जबकि इन 7 में सबसे ज्यादा 75% अधिक मतदान खिंवसर और रामगढ़ सीट पर हुआ है। खिंवसर सीट पर विधानसभा चुनाव 2023 से 2.13% ज्यादा वोटिंग हुई। आरएलपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल, भाजपा उम्मीदवार रेवंत राम डांगे के बीच कांटे का मुकाबला है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ बड़े बदलाव सीधे तौर पर यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या वोटिंग प्रतिशत हनुमान बेनीवाल को फायदा होगा, बीजेपी की क्या वोटिंग प्रतिशत से बड़ा नुकसान होने जा रहा है, रेवंत राम डांगा हो या फिर दौसा से लेकर इन तमाम बड़ी सीटों के बारे में आज इस वीडियो में आपको सामने जानकारी देंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी के पक्ष में समीकरण दिखाई जा रहे हैं, कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव में इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, वर्तमान की स्थितियां किस पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं, एक एक सीट के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, खिंवसर विधानसभा सीट पर 2023 से 2.13% ज्यादा वोटिंग हुई थी। आरएलपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल और रेवंत राम डांगा के बीच कांटे की टक्कर है। दौसा सीट पर पिछली बार से 12.10% कम वोटिंग हुई है। मंत्री कृष्णलाल मीणा के भाई जोगाराम मीणा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 2023 के मुकाबले उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत घटने को लेकर सियासी मायने निकले जा रहे हैं। दोस्तों, में वोटों की उत्साह में कमी के बाद अब रिजल्ट को भी लेकर कयास लगाया जा रहा है। रामगढ़ और खिंवसर में 75% से ज्यादा वोटिंग, दौसा में सबसे कम है। जी दोस्तों, प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों में खिंवसर में सबसे ज्यादा 75.62% मतदान हुआ। रामगढ़ की अगर बात करेंगे तो 75.27% वोटिंग हुई, जबकि दौसा में सबसे कम 62.10% वोटिंग हुई है। झुंझुनू में 65.80%, देवली उनरिया में 65.10% सलूनबार में 67.01% और चौसी में 74.01% वोटिंग हुई है। अगर 2023 में वोटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर दौसा में 74.02% हुई थी, जबकि उपचुनाव में यहाँ पर 62.10% हुई थी। नहीं, करीब 12% इस बार दौसा विधानसभा सीट पर वोटिंग कम हुई। दौसा में वोटिंग कम होने का कारण है कि काफी कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। झुंझुनू की अगर बात करें तो झुंझुनू में 71.17%, 71.17% वोटिंग 2023 के चुनाव में हुई थी, जबकि उपचुनाव में अगर बात करेंगे तो 65.80% वोटिंग हुई है, जबकि यहाँ पर 15.03% कम हुई है। रामगढ़ की अगर बात करेंगे 77.42% वोटिंग हुई थी 2023 में, जबकि उपचुनाव की अगर बात करेंगे तो 75.02% वोटिंग हुई, जो कि -2% हुई है। देवली उनरिया सीट की अगर बात करेंगे तो 73.57% वोटिंग हुई थी, जबकि उपचुनाव की अगर बात करेंगे तो 65.1% वोटिंग हुई है। अगर खिंवसर की वर्तमान की स्थिति की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 73.49% वोटिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, जबकि अगर वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें तो 75.42% यहाँ पर उपचुनाव में वोटिंग हो चुकी है। जबकि दोस्तों, पिछली बार खिंवसर से मुकाबले इस बार प्लस में वोटिंग हुई है, 2% ज्यादा वोटिंग हुई है। सलूनबार में 71.58% 2023 में वोटिंग हुई थी, जबकि 67.01% वोटिंग उपचुनाव में हुई थी, -4। चौसी की अगर बात करेंगे तो 81.76% वोटिंग हुई है, जबकि वर्तमान की अगर बात करेंगे 74.04% वोटिंग हुई है। 7 सीटों में से केवल एक खिंवसर सीट कर बाकी खिंवसर को छोड़कर बाकी 6 सीटों पर 2023 की तुलना में वोटिंग कम हुई है। खिंवसर में 2023 की तुलना में यहाँ पर लगभग 2% ज्यादा वोटिंग हुई, 2 सीट पर कम हुई। जी हाँ दोस्तों, शादियों के सीजन में कम वोटिंग प्रतिशत की वजह ये भी काफी कुछ महत्वपूर्ण है। उपचुनाव में काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान की स्थितियों की बात करें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। ज्यादा प्रतिशत अगर खिंवसर वोटिंग हुई है तो फिर बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता इस बार मिल सकती है। क्या खिंवसर में बीजेपी इतिहास रचने जारी है? क्या 2008 के बाद बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतेगी? 2008 में ही हनुमान बेनीवाल ही यहाँ के प्रत्याशी थे, तो ऐसे में यहाँ पर इस बार ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।